महिला किसी के साथ महजोंग खेल रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अचानक उसे वहां से उठा लिया जाएगा। एक पल में उसके सामने का व्यक्ति 90 साल का बूढ़ा बन गया और उसके शरीर की सारी ऊर्जा खींचकर उसे एक खुरमा बना दिया गया। महिला की चीख के साथ ही वह अचानक कार में जाग गई। अभी भी थोड़ा बेहोश होते हुए उसने शीशे में अपना चेहरा देखा और यह सुनिश्चित किया कि वह बूढ़ी नहीं हुई है। तब उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसे पूरी तरह संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने कजिन के पास ले गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर रखे पत्थर के शेर लाल हो चुके थे और घर के चारों तरफ काला धुआं फैला हुआ था। वह अपने बॉयफ्रेंड को यह सब बताने ही वाली थी कि तभी उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया गया। अंदर जाकर उसने पाया कि उस आदमी का कजिन बिल्कुल उसी सपने जैसा दिख रहा था जो उसने अभी देखा था। उसे कुछ समझने का मौका नहीं मिला और उसका बॉयफ्रेंड उसे जल्दी से कमरे में ले गया, जहां दरवाजा बंद करते समय उसने एक अजीब मजाक भी किया। घर के अंदर पहुंचते ही उसे माहौल में कुछ अजीब लगा। दीवारों पर अजीब तरह के ताबीज लगे हुए थे जो किसी जादुई मंत्र जैसे प्रतीत हो रहे थे। आदमी के कहने पर वह एक मेज पर बैठ गई जिसे जीवन बचाने वाली बताया गया था। खेल शुरू हुआ, लेकिन आधे खेल के दौरान ही उसे पत्थर के 2 शेरों की आवाज सुनाई दी जो कह रहे थे कि अगर खेल जारी रहा तो कोई मर जाएगा और यह सब यिन यांग मास्टर की योजना है। उसे एक रहस्यमयी आवाज ने बताया कि यहाँ 2 सामान्य इंसान और 2 यिन यांग मास्टर मौजूद है और यह खेल यिन और यांग के संतुलन पर आधारित है। ये सुनकर वह डर गई और जब उसने एक खास स्टाइल देखी तो उसके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने सावधानी से चाल चली और आगे खेल बढ़ाया। माहौल और अजीब हो गया जब अचानक कमरे की लाइट कमजोर पड़ गई और मोमबत्ती जलानी पड़ी। उसके बॉयफ्रेंड ने इसे सामान्य बिजली की समस्या बताया, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती रही। उसे अपने ससुर की बात याद आई कि यिन यांग मास्टर की परछाई आग की रोशनी में अलग दिखती है। उसने जांचने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ सामान्य ही दिखाई दिया, जिससे वह और उलझन में पड़ गई। तभी फिर वही रहस्यमयी आवाज आई और उसने बताया कि यह जगह नरक जैसी है, जहां यिन और यांग सामान्य लोगों जैसे ही दिखते हैं। अब वह बुरी तरह डर गई और आसपास के लोग भी उसे शक की नजर से देखने लगे। उसने खुद को संभालते हुए सच्चाई छुपा ली और